नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव। मैं एशियन सिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके सामने मोटापे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, सांस की समस्याएं को डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जो कि आज हमारे आसपास बहुत ही कॉमन है। खासकर ये बड़े शहरों में अमूमन ये देखा जाता है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जनरली जो लोग मोटे होते हैं, जिनका मोटापा बढ़ा होता है, जिनका वेट या BMI जिनका मोर देन 30 होता है, वो लोग ये बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे रात में नींद खराब होना, बार बार जगना, जोर से खर्राटे लेना, दिन में थकान महसूस करना, हेडेक होना या किसी एक्टिविटीज में वो नींद आ जाना। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आपको थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे कि कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी सबसे पहला रिस्क फैक्टर है। अगर आपका वेट ज़्यादा है BMI के अकॉर्डिंग, या फिर नेक सर्कमफरेंस, अगर आपकी गले की चौड़ाई ज़्यादा है या गला आपका छोटा और मोटा है तो इसकी संभावना बढ़ती है। या फिर अगर आपको BP की शिकायत है, आपकी अगर जीभ की थिकनेस या लंबाई ज़्यादा है तो ये समस्याएं होती है। इसको असेस करना या इसको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमूमन ये दमा की तरह प्रेजेंट होता है। मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, दम फूलता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, बट ये दमा नहीं होता है। इसे पकड़ने के लिए स्लीप स्टडी नाम की एक जांच होती है, जो हमारे एशियन सिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसमें आपको कुछ पैरामीटर्स को असेस किया जाता है जब आप सोते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इस डिजीज को ग्रेड किया जाता है कि आपकी सीवियरिटी क्या है, OSA की सीवियरिटीज क्या है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसके हिसाब से जो थेरेपीज है वो स्टार्ट की जाती है। जनरली अगर आपका वेट अगर आप रिड्यूस करते हैं, 10 से 15% रिड्यूस करते हैं, तो सिम्टम्स जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। अगर वेट रिडक्शन करने के बाद भी सिम्टम इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एक मेडिकल एक्सपर्टीज का ज़रूरत है। आप एशियन सिटी हॉस्पिटल में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ। और इस बीमारी को आज मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये आज के डेट में ये बहुत कॉमन बीमारी है, और अगर इसे सही समय पे नहीं पकड़ा जाए तो ये आपके हार्ट के, ये हृदय के रेट और रिदम को इफेक्ट करता है, जो कि भविष्य में आपको हृदय रोग भी हो सकता है।